बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने HCI के दो मेन कंपोनेंट्स ह्यूमन एंड कंप्यूटर को कवर किया है। आज हम HCI का थर्ड मेन कंपोनेंट दैट इज़ इंटरेक्शन ये स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है। प्रीवियस चैप्टर में मैंने कुछ टॉपिक्स जैसे कि फाउंट और स्कैनर्स वगैरह ये स्किप कर दिए हैं, क्योंकि ये वही बातें हैं, वही कंसेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने उन्हें स्किप कर दिया है। इंटरेक्शन में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उनमें इंटरेक्शन मॉडल्स क्या होता है कि यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन कैसे मूव होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है। ओके, फिर अर्गोनॉमिक्स को हम देखेंगे। अर्गोनॉमिक्स में जब हम इंटरेक्शन करेंगे तो उसकी क्या खसूसियात होंगी, कौन सी चीज़ें होंगी, कौन से रूल्स होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास इंटरेक्शन स्टाइल्स आएंगे कि इंटरेक्शन स्टाइल्स में इनके यूज़र कीबोर्ड के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है या रिकॉग्निशन यूज़ कर रहा है। फिर कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो इंटरेक्शन है सोशल है, ऑर्गेनाइजेशनल है या मोटिवेशनल है, फिर उस हिसाब से इंटरेक्शन चेंज होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हम लोग उसमें इंटरेक्शन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन सिंपली मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन मॉडल में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इंटरेक्शन में यूज़ होती हैं, दैट आर डोमेन, गोल एंड टास्क। ये तीन टर्म्स जो हैं ये इंटरेक्शन में यूज़ होती हैं। तो वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं। डोमेन उस चीज़ को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं। द एरिया ऑफ वर्क अंडर स्टडी। एग्जाम्पल अगर हम डोमेन की देखें तो ग्राफिक डिज़ाइन डोमेन कुड बी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ओके, सेकेंड टर्म यूज्ड इन इंटरेक्शन दैट इज गोल। गोल मीन व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम गोल कहते हैं। अगर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे कोड करूँ, डोमेन आपने रखी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपकी डोमेन है। ठीक है, तो आपने गोल क्या यहाँ पे सेट किया, क्रिएट अ सॉलिड रेड ट्राइएंगल। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, गोल सेट कर लिया। फिर बात करते हैं टास्क की। हाउ यू गो अबाउट डूइंग इट। गोल को अचीव करने के लिए आप क्या ऑपरेशंस करते हैं और क्या एक्शंस आप लेते हैं। ठीक है, दैट इज टास्क। फॉर एग्जाम्पल आपने जो गोल सेट किया है कि क्रिएट अ सॉलिड रेड ट्राइएंगल, इसमें आपका टास्क क्या हो सकते हैं कि सिलेक्ट फिल टूल। ठीक है, आपने फिल टूल को सिलेक्ट करना है या फिर क्या करना है, क्लिक अवर ट्राइएंगल। तो वो जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे ये आपके टास्क होंगे। ठीक है, तो ये तीन कॉमन टर्म्स हैं जो इंटरेक्शन में यूज़ होती हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाएं। डोनाल्ड नॉर्मन ने एक मॉडल दिया था और उन्होंने इसे 7 स्टेजेस में डिवाइड किया, जिसमें इस्टेब्लिशिंग द गोल के सबसे पहले गोल को इस्टेब्लिश करें, देन फॉर्मिंग द इंटेंशन कि इस गोल को हमने कैसे कैसे लेके चलना है। ठीक है, देन स्पेसिफाइंग द एक्शन सीक्वेंस के कौन से इंटरफेस पे कौन से एक्शंस करने हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिंग द एक्शन को एग्जीक्यूट करना है। फिर आता है प्रिसीविंग द सिस्टम स्टेट के सिस्टम के स्टेट को प्रिसीव करना है कि सिस्टम कौन सी स्टेट में है। और लास्ट पे हम करते हैं इवेल्युएटिंग द सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द गोल्स एंड इंटेंशन। हाँ, हम देखते हैं कि गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं अगर इनको लेके मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोड करूँ तो सपोज करते हैं कि एक पर्सन है जिसके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो अब उसका गोल क्या है कि उसने पैसे अचीव करने हैं, उसने अपने पास पैसे लाने हैं। तो अब वो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेगा, ये जो मॉडल है इसको कैसे यूज़ करेगा। इस्टेब्लिशिंग द गोल में आ गया कि क्या हो गया कि पर्सन ने
पैसे अचीव करने हैं, ठीक है, अपने पास पैसे लाने हैं। फार्मिंग द इंटेंशन में क्या होगा, उसकी इंटेंशन क्या है, उसने कौन सा तरीका यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करके उसने क्या नाम है पैसे कलेक्ट करने हैं। उसने ATM यूज़ करना है, किसी फ्रेंड से बारो करने हैं, या फिर कोई और मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, बैंक जाके चेक यूज़ करना है, जो भी मेथड उसने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन देखेंगे कि उसने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। स्पेसिफाइंग द एक्शन सीक्वेंस, सपोज करते हैं कि ATM वाला मेथड जो है वो उसने सिलेक्ट कर लिया कि मैं ATM करूँगा। तो क्या करेगा, उसने मेथड सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद वो क्या करेगा कि वो ATM पे जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद उसने क्या करना है, ज़ाहिर है कार्ड इंटर करना है मशीन में। सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ अब, ठीक है, कि उसने कार्ड इंटर करना है। कार्ड इंटर करने के बाद पिन कोड इंटर करेगा। पिन कोड इंटर करने के बाद कैश विड्रॉ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। तो ये क्या है कि उसने कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो मशीन पे परफॉर्म करने हैं। देन एग्जीक्यूटिंग द एक्शन, एग्जीक्यूटिंग द एक्शन, जैसे ही वो इंटर का बटन प्रेस करेगा तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं कि उसने कैश डाला, पिन कोड डाला, कैश विड्रॉ वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और इंटर करते ही क्या हो गया, एक्शंस एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए। रिसीविंग द सिस्टम स्टेट क्या है कि जैसे ही एक्शन परफॉर्म हम इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि मशीन से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने जो एक्शन परफॉर्म किया है उसके अगेंस्ट हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है। क्लियर हो जाता है कि मशीन जो है ये वर्किंग स्टेट में चली गई है। फिर आता है इंटरप्टिंग द सिस्टम स्टेट के अगर हमने इंटर प्रेस किया और आवाज़ नहीं आ रही तो हम यही सोचेंगे कि शायद हमारा कार्ड वगैरह जो है वो स्टक हो गया है मशीन में, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकती है कि हमारे अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं है, जो डिज़ायरेबल अमाउंट है हमारी वो हमारे अकाउंट में नहीं है। तो हमारी सिस्टम की स्टेट क्या होगी, इंटरप्ट हो जाएगी, या फिर कोई और एरर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एरर जो है वो हमारी स्टेट में परफॉर्म हो सकता है ना भी हो, ठीक है। देन इवेल्युएटिंग द सिस्टम स्टेट विद रिस्पेक्ट द गोल एंड इंटेंशन के हमने पैसे रिसीव किए हैं कि नहीं किए, ओके। अब यहाँ पे देखें, इसे एग्जीक्यूशन इवेल्युएशन साइकिल या मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन इवेल्युएशन लूप है। जैसा कि स्टार्ट में तो आ गया गोल कि यूज़र ने पहले गोल सेट करना है, उसके बाद क्या करना है, उसने एग्जीक्यूशन करनी। तो एग्जीक्यूशन में कौन से 3 स्टेप्स आएंगे, यहाँ से फार्मिंग द इंटेंशन, स्पेसिफाइंग एंड एग्जीक्यूटिंग द एक्शन, ये 3 जो स्टेप्स हैं ये एग्जीक्यूशन में आ। इवेल्युएशन में भी 3 स्टेप्स आ जाएंगे, प्रिसीविंग द सिस्टम स्टेट टू इवेल्युएटिंग द सिस्टम स्टेट। ये किस में आ जाएगा, इवेल्युएशन में, कि सिस्टम को इवेल्युएट करेंगे। तो इस तरह एक लूप चलता है कि पहले गोल सेट होता है, गोल के बाद आप क्या करते हैं कि एग्जीक्यूशन करते हैं। एग्जीक्यूशन में ये 3 स्टेप्स स्पेसिफाई कर देते हैं, फिर आपके पास सिस्टम आता है और फिर क्या करते हैं, सिस्टम के पे आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं और फिर इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फिर लास्ट स्टेप्स आ जाते हैं। और अगर आप अपने मिशन में फेल हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन गोल सेट करेंगे और फिर दोबारा से एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पास हो जाते हैं तो लूप एग्जिट कर जाएगा। अगर अच्छा, अभी हमने जो पीछे एग्जाम्पल को डिस्कस किया और उसके बाद हमने ये एक लूप जो हमने कहा कि इस मॉडल में एक लूप चलती है, अगर इसे शॉर्ट पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है, ये मॉडल यूज़र के व्यू पे कंसंट्रेट करता है, यूज़र के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, नॉट डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सम सिस्टम्स आर हार्डर टू यूज़ दैन अदर्स। मीन इस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसके लिए नॉर्मन ने 2 कंसेप्ट दिए हैं, गोल्फ एग्जीक्यूशन एंड गोल्फ इवेल्युएशन। गोल्फ क्या होता है, एक दूसरे से डिस्टेंस होता है, एक दूसरे से अलग होना। गोल्फ एग्जीक्यूशन में यूज़र फार्मूलेशन ऑफ एक्शंस होते हैं, लेकिन सिस्टम बहुत से एक्शंस अलो नहीं कर रहा होता। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोड करूँ कि यूज़र ने ये सोचा कि वो 500 जो है वो विड्रा करवाएगा ATM से, लेकिन बहुत से ATMs आप देखेंगे कि वो आपको 500 कैश जो है वो अलो नहीं करते कि आप विड्रा करवाएं। तो स्टार्टिंग अमाउंट होती है वो 1000 होती है। तो जब आपने अमाउंट लिखी तो वहाँ पे आपने 500 स्पेसिफाई किया, देन आपने अपनी जो क्यूरी थी उसको रन भी कर दिया, लेकिन आपको ATM ने अलो नहीं किया कि आप 500 को विड्रा करवा सकें। तो दैट इज़ गल्फ एग्जीक्यूशन।
Gulf of evaluation. Users' expectations of change the system state not equal to actual presentation of the state. क्या मतलब है कि यूज़र ने यह सोचा हुआ था कि मैं एटीएम जाऊंगा, वहाँ पे मैंने कार्ड इंटर करना है, कैश विड्रॉ कर लूँगा, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कैश वहाँ से विड्रॉ नहीं हो सकी, अकाउंट में इतनी अमाउंट नहीं थी, या फिर वो पिन भूल गया है, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, उसका एटीएम जो है वो उसका जो कार्ड है वो एटीएम पे वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से उसने कैश विड्रॉ नहीं करवा सकता। तो क्या हुआ कि जब वो अपने मिशन में फेल हो गया तो यूज़र ने जो एक्सपेक्ट किया हुआ था उसके मुताबिक सिस्टम की प्रेजेंटेशन नहीं आई, दैट इज़ गल्फ इवैल्यूएशन। यूज़र ने कुछ एक्सपेक्ट किया और सिस्टम की जो प्रेजेंटेशन थी वो कुछ और आई। अच्छा, ये बात याद रखें कि आपके सिस्टम में गल्फ एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन जितनी कम होगी आपका सिस्टम यूज़ करना उतना ही इजी होगा, मीन सिस्टम की यूजेबिलिटी अच्छी होगी, और यही HCI का गोल है, टू अचीव बेटर यूजेबिलिटी। अब यहाँ पे देखें ह्यूमन एरर्स, इसमें स्लिप एंड मिस्टेक्स आते हैं। स्लिप क्या होता है? अनइंटेंशनली आपसे एरर हो जाते हैं। तो अगर मैं स्लिप को स्टेट करूँ तो स्लिप में क्या आएगा? अंडरस्टैंड सिस्टम एंड गोल, करेक्ट फार्मूलेशन ऑफ एक्शन, इनकरेक्ट एक्शन। मतलब आपको सिस्टम पूरा समझ आ गया है, गोल भी समझ आ गया है, ठीक है, आपने जो एक्शंस किए हैं वो ठीक नहीं है, आपने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो गलत आप परफॉर्म कर गए। यहाँ पे अगर मैं फुटबॉल की एक एग्जांपल कोड करूँ कि आपको समझ आ गया है कि आपने गोल करना है, ठीक है, अब आपने डॉज दिया, इवन गोलकीपर को भी आपने डॉज दिया। जब आपने बॉल को किक किया गोल करने के लिए तो वो किक आपसे गलत हो गई और आपका गोल जो है वो मिस हो गया है, दैट इज स्लीप। के सिस्टम आपको गोल भी पता था, सिस्टम भी सारा आप अंडरस्टैंड करते थे, लेकिन अनइंटेंशनली आपसे क्या हुआ कि जो एक्शन था वो ठीक परफॉर्म नहीं हुआ। फिर मिस्टेक क्या होगा? इंटेंशनली, जानबूझ के आप कोई गलत काम करें, मे नॉट इवन हैव राइट गोल, मीन कि हमारा गोल ही ठीक नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल कोड करूँ कि रन आउट के टाइम क्या होता है, जब बैट्समैन बॉल खेलता है, ठीक है, बॉल खेल के वो रन्स लगाने की कोशिश करता है तो या तो खुद आउट हो जाता है या फिर दूसरे खिलाड़ी को आउट करवा देता है, यही होता है ना, क्योंकि वो देख भी रहा है कि बॉल पिच के कितने करीब है और यहाँ पे रन्स लगाना सेफ नहीं है, फिर भी वो रिस्क ले लेता है और विकेट लूज कर देता है। जैसे कि रात को आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान मैच हार गया है, हारा भी किस तरह है, बॉल्स और रन्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल जा रहे थे, वहाँ पे उसने क्या किया, उसे पता था कि अगर हम एक एक रन्स भी लगाएं तो हम जीत जाएंगे, लेकिन उसने क्या किया कि शॉट ले लिया और शॉट लेके बॉल भी लूज कर दिया और विकेट भी लूज कर दिया, और पाकिस्तान क्या नाम है ये रिस्क जो है वहाँ पे बियर नहीं कर सकता था, जीता हुआ मैच पाकिस्तान हार गया। यही है ना, ये होती है मिस्टेक कि नीयत तो गलत नहीं थी लेकिन फिर भी रिस्क ले लिया। तो ये तो हमने देखा कि स्लिप क्या होता है और मिस्टेक्स क्या होती हैं। अब बात करते हैं कि इनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, स्लिप को कैसे करेक्ट किया जा सकता है और मिस्टेक को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। स्लिप को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बेटर इंटरफेस डिज़ाइन। अब अगर डिलीट और इंटर का बटन एक साथ होंगे तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, जहां आपने इंटर दबाना है वहां आप डिलीट दबा देंगे। इसीलिए अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड वगैरह में देखें, डिलीट का बटन छोटा और इंटर का बटन बड़ा होता है। ये जो फिक्सिंग है ये बेटर इंटरफेस बनाने के लिए की गई है कि जब आप इंटर का बटन दबाएं तो आपके जहन में होना चाहिए कि ये बटन डिलीट के बटन से डिफरेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मिस्टेक देखें तो मिस्टेक क्या है कि आपको नज़र भी आ रहा है कि डिलीट का बटन छोटा है और इंटर का बटन जो है वो बड़ा है, ठीक है, और आप डिलीट का बटन फिर भी प्रेस कर रहे हैं, दैट्स योर मिस्टेक।
इसका मतलब है कि इंटरफेस बिल्कुल ठीक है। आपको सिस्टम को सही से समझने की ज़रूरत है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम, जिससे मिस्टेक को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, नॉर्मन्स मॉडल ऑफ इंटरेक्शन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। 2 लोगों ने इस पे काम किया, अबाउड एंड भील। यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू अबाउड एंड भील फ्रेमवर्क, इंटरेक्शन हैज़ 4 कंपोनेंट्स: यूज़र, इनपुट, सिस्टम एंड आउटपुट। यहाँ पे देखें, आपको 4 कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको ये फ्रेमवर्क इस डायग्राम से समझाऊं तो ये इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। यूज़र के पास टास्क होता है, ठीक है, फिर वो उसकी क्या करता है, आर्टिकुलेशन करता है। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब होता है कि उसको स्पेसिफाई करता है कि करना क्या है, ठीक है, और फिर इनपुट दे देता है। इनपुट किसके पास जाती है, सिस्टम के पास। यहाँ पे एस क्या है, एस मीन्स सिस्टम। सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी प्रेजेंटेशन करता है आउटपुट डिवाइसेस पे। ओके, फिर क्या होता है, यहाँ पे देखें ऑब्जर्वेशन कि जो जो आउटपुट्स हमारे पास आए हैं, यूज़र ऑब्जर्व करता है कि जो टास्क हमने दिया था वो उसके अगेंस्ट ठीक है कि नहीं, कि हमारे पास एक सिस्टम है, लाइक मेडिकेशन का एक सिस्टम है, ठीक है, और वहाँ पे हमने किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट जो है वो रिकमेंडेड मेडिसिन्स निकालनी है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इनपुट करेंगे, कोई भी डिसीज़ इनपुट करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें जो आउटपुट मिलेंगी, कोई रिकमेंडेड मेडिसिन्स मिलेंगी। अगर वहाँ पे हम इनपुट करते हैं कि अपनी कोई गाड़ी की बीमारी इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि हमारी इनपुट ही यहाँ पे रॉन्ग है। सिस्टम हमें उसके अगेंस्ट, ज़ाहिर गाड़ी के अगेंस्ट तो कोई भी जो है मेडिसिन्स जो है वो प्रिस्क्रिप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है कि आपका सिस्टम जो है जिस तरह का है, आप उसको उन इनपुट जो दे रहे हैं, फिर सिस्टम उस पर प्रोसेस करके जो आउटपुट दे रहा है, फिर यूज़र ऑब्जर्व कर रहा है कि आपके पास जो आउटपुट्स आई हैं वो आपकी सिस्टम और आपकी जो टास्क था उसके अगेंस्ट हैं कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि ईच सिस्टम हैज़ इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज। ये जितने भी 4 कंपोनेंट्स हैं, इन चारों की अपनी यूनिक लैंग्वेज है। यहाँ पे आप यूज़र के नीचे देखें, टास्क है, यूज़र जो लैंग्वेज यूज़ करता है दैट्स कॉल्ड टास्क लैंग्वेज, और सिस्टम जो लैंग्वेज यूज़ करता है दैट्स कॉल्ड कोर लैंग्वेज। तो इस फ्रेमवर्क के लिहाज से इंटरेक्शन क्या है, ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेज। अब अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क कि अगर आपके इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम किस में होता है, वो प्रॉब्लम आपकी ट्रांसलेशन में होता है, क्योंकि आपके 4 कंपोनेंट्स हैं और चारों कंपोनेंट्स जो हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं थ्रू ट्रांसलेशन। तो अगर कहीं पे भी कोई भी इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम जो है वो इक्वल है ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। ओके, नाउ बोथ दीज मॉडल्स, द एक्सटेंडेड एंड रिवाइज्ड वेरिएंट ऑफ अबाउड एंड भील एंड नॉर्मन्स मॉडल, ये सिर्फ कंप्यूटर तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि आप इन्हें किसी भी सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात भी जहन में रखें कि ये मॉडल्स जो हैं ये सिंगल यूज़र सिस्टम पे ही अप्लाई नहीं होते, ये मल्टी यूज़र सिस्टम पे भी अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन फोकस जो होता है वो एक सिंगल यूज़र पे होता है। मेन पर्सपेक्टिव हमारा सिंगल यूज़र का ही होता है।